उग्रवादी, उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा। उग्रवादी, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। जी बाहर देखो इस मुल्ले को। उग्रवादी, उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा। उग्रवादी, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। जी बाहर देखो इस मुल्ले को। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद, संसद में दिए गए इस हेट स्पीच के बाद बीजेपी का रवैया वही है जो आज तक रहा है। और बीजेपी का ऐसे मामलों में रवैया मुझे कभी चौंकाता नहीं है। हमेशा जो एक्सपेक्टेड होता है वैसा ही होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि रमेश बिधूड़ी के इस बयान के वीडियो वायरल हुए करीब करीब 12 घंटे हो गए। संसद में भाषण के 24 घंटे करीब करीब हो गए। अब तक रमेश बिधूड़ी ने अपने जहरीले बयान के लिए, जो सीधे सीधे संसद में हेट स्पीच है, न तो माफी मांगी है, न अपने ट्विटर पर 2 शब्द लिखा है, न ही बीजेपी के किसी नेता की तरफ से उनके बयान की निंदा करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का कोई संदेश या संकेत दिया गया। रमेश बिधूड़ी का ट्विटर हैंडल कुछ घंटे पहले ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर कोई निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप में हिस्सा लिया, शुभारंभ किया है और 4 तस्वीरें पोस्ट की है 2:33 पर। और सुबह से यह जहरीला बयान वाला वीडियो वायरल है। मतलब बीजेपी का वो सांसद बेफिक्र है कि उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और बीजेपी का रवैया भी अब तक ऐसा ही है कि प्रधानमंत्री मोदी तक बात अगर पहुंची भी होगी तो मन से भले ही माफ नहीं करेंगे, लेकिन माफ कर देंगे, जैसा प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में हुआ था। ठीक वही पैटर्न है बीजेपी का हर बार की तरह। खबर यह आई है कि जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, उनके निर्देश पर रमेश बिधूड़ी को उनके इस जहरीले बयान पर नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन में जवाब मांगा गया है। जो बयान सीधे स्पष्ट है, जिसमें रमेश बिधूड़ी की जुबान से निकली बातें हम और आप साफ साफ सुन रहे हैं, जिसमें रमेश बिधूड़ी नाम का सांसद, 2 बार चुना गया सांसद, संसद में, संसद की नई इमारत में, जिस इमारत को लेकर, संसद की जिस गरिमा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लेक्चर दे चुके हैं लंबा, उसी संसद में क्या कह चुके हैं आगे हम बताएंगे। उस गरिमा को तार तार करते हुए, मैं कहूंगा जमींदोज करते हुए, रमेश बिधूड़ी ने एक सांसद को, बीएसपी के सांसद को, दानिश अली को सीधे सीधे कहा, ए उग्रवादी, ए उग्रवादी, मुल्ला। 2 शब्द माफ करिए जुबान से निकल जाएगा, मैं रोकना चाहता हूं, यह आतंकवादी है, बाहर देख लेंगे इस मुल्ले को। और 2 ऐसा शब्द जिसे मैंने अपने वीडियो में बीप किया है क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता या सुनाना नहीं चाहता। आप तक बात पहुंच चुकी होगी। इतना कुछ होने के बाद जब सब कुछ सीधे साफ है, और जिस समय रमेश बिधूड़ी ये भाषण दे रहे थे, भाषण में चंद्रयान लॉन्च करने के मुद्दे पर जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी की महिमा गान कर रहे थे, तभी सामने बैठे दानिश अली और उनमें कुछ टोका टोकी हुई, और तभी रमेश बिधूड़ी ने यह सब कहा। और जब ये कह रहे थे तो पीछे बैठे हर्षवर्धन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन इस वीडियो को मैंने 3-4 बार 5 बार और देखा अभी ये वीडियो करने से पहले। उस वीडियो में जिस ढंग से रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं, एकदम हैबिचुअल ऑफेंडर, एकदम ऐसा नहीं लग रहा है कि जुबान से अचानक निकल गई, अचानक वो उत्तेजित हो गए, अचानक वो प्रोवोक हो गए, या अचानक गुस्से में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आराम से उनकी फितरत, सड़क छाप किसी मवाली की तरह उनकी फितरत जैसे होती है, जो नफरत करते मुसलमानों से, एक धर्म को विशेष को टारगेट करते हैं, कुछ भी बोलते, उस तरह से वो बोल रहे आराम से, बीच बीच में, और बोलते हुए भाषण पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद बीजेपी ने 15 दिन का नोटिस दिया है, जो लीपापोती का एक तरीका होता है। रमेश बिधूड़ी कारण बताएंगे कि उन्होंने संसद में, उस संसद में जिस नई इमारत में, जिसकी गौरव गाथा का गान प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन किया, उस नई इमारत में ये अपने भाषण में इस तरह से कहा है। दूसरी तरफ स्पीकर ने कहा है कि भविष्य में ऐसा भाषण न दें या ऐसा बयान न दें, और उनके उस भाषण को एक्सपंज किया गया है।
मतलब संसद की कार्यवाही से उस हिस्से को निकाल दिया गया है। इस बीच दानिश अली बीएसपी के सांसद अमरोहा से चुने गए। वो इतने दुखी हैं कि उनकी कुछ तस्वीरें आ रही जो चैनल्स के रिपोर्टर्स या अलग अलग वेबसाइट के रिपोर्टर्स उनके पास जा रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। उन्होंने स्पीकर को एक पन्ने की चिट्ठी दी है और इस चिट्ठी में नोटिस है। दरअसल स्पीकर को उन्होंने लिखा है, वो स्पीकर से मिलने गए, स्पीकर से उनकी मुलाकात नहीं हुई, ऐसा उन्होंने कहा है किसी चैनल से बातचीत में। और उन्होंने ये नोटिस दिया है स्पीकर को, जिसमें नोटिस अंडर रूल 222, 222, 226, 227 of the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha and direction of speaker against श्री रमेश बिधूरी। और उन्होंने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, प्रिविलेज अंडर रूल 227 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस ढंग से लोकसभा में उन्होंने वर्ताव किया, रिपोर्ट की जाए और कार्रवाई की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और कार्रवाई की जाए। ये बहुत गंभीर मामला है देश में माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति को नहीं कहा गया। अगर कोई सांसद ये कहता है ये मुल्ला आतंकवादी है, अगर ये सांसद कहता है बाहर देख लेंगे इस मुल्ले को, समझिए इसका क्या मतलब होता है। ये टारगेट सिर्फ दानिश अली नहीं थे, टारगेट पर एक धर्म विशेष के लोग थे, वो मानसिकता थी, वो फितरत थी। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस तो तब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी जारी किया गया था। उस नोटिस का जवाब प्रज्ञा सिंह ने जरूर दिया होगा। उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई 2019 के पहले, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, फिर आगे एक बार। लेकिन दानिश अली ने क्या कहा? जब दानिश अली के पास कई रिपोर्टर पहुंचे, मैं न्यूज लॉन्ड्री के हवाले से उनके उस बयान का छोटा सा हिस्सा मैं सुनाना चाहता हूं, जिसमें दानिश अली दुखी हैं, परेशान है, क्योंकि इतनी बड़ी बात संसद में कोई कह दे किसी सांसद को, चुने हुए सांसद को। मदर ऑफ डेमोक्रेसी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ क्या वर्ताव होता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे तमाशबीन ऐसे मौके पर रहती है जब कोई सांसद संसद में, सदन में खड़े होकर ऐसी बात कहे और उसके खिलाफ 24 घंटे तक बीत जाए, उसकी पार्टी कोई कार्रवाई न करे। जरा सुनिए दानिश अली ने क्या कहा। उग्रवादी, उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा। उग्रवादी, आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बाहर देखो इस मुल्ले को। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। दानिश अली की तकलीफ वाजिब है। उनकी जगह कोई भी शख्स होगा और धार्मिक पहचान के आधार पर अगर कोई सांसद कहे कि ये मुल्ला आतंकवादी है, सिर्फ आतंकवादी कह दे, उग्रवादी कह दे, बात ये नहीं है। उनकी धार्मिक पहचान के साथ आतंकवादी जोड़कर कहा गया बाहर देख लेंगे, तो धमकी और चेतावनी भी दी गई, और बहुत उस अंदाज में, एकदम गुरूर और अहंकार के साथ, जैसे सत्ता का नशा दिमाग पर सवार हो। और रमेश बिधूरी की ये फितरत है, उनके पहले के भी बयान कुछ वायरल हो रहे हैं इस बीच। लेकिन सवाल तो बीजेपी से है, सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से है। उसी नई संसद में पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण के छोटे से टुकड़े को सुनिए जिसमें उनकी नसीहत है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते हैं। कई बार लगता है संतों की तरह प्रवचन दे रहे हैं। एकदम उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहां न माया है, न मोह है, न सियासत है, न महत्वाकांक्षा है, न कुर्सी है, कुछ नहीं है, सबसे ऊपर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी
अगर तमाशबीन रहते हैं अपनी पार्टी के सांसद के इस बर्ताव पर, वैसे ही जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में कुछ हुआ नहीं, वैसे ही जैसे बीच में बहुत लोगों ने बयान दिया किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो समझिए एक कथनी और करनी का फर्क वाला जो मुहावरा है बहुत छोटा है। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या उनके कहने के 72 घंटे के भीतर उसी सदन में, उसी फ्लोर पर उन्हीं की पार्टी का एक बदमिजाज सांसद क्या कह रहा था, जवाब क्या था मोदी के उसकी नसीहत का। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी सर इसकी बात बाहर देखो, इस मुल्ले को अभी रोज पढ़ रहे थे। सुनने में कितना अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वाणी, विचार, व्यवहार तय करेगा कि कौन यहां बैठेगा कौन वहां बैठेगा। ये फर्क आने वाले महीनों में पता चलेगा, लेकिन आने वाले महीनों में तो छोड़िए 3 दिन के भीतर पता चल गया। और अगर ये पता चल गया और ये वीडियो वायरल है और उसके बाद बीजेपी सिर्फ कारण बताओ नोटिस देती है, जो बीजेपी का सांसद है वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद तक, माफ करें 12 घंटे बाद तक भी, भाषण के लगभग 24 घंटे बाद तक भी ट्विटर पर 2 शब्द लिखकर माफी नहीं मांगता है, माफी का कोई बयान नहीं देता है, तो समझिए उसे अंदाजा है कि उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से है। मैंने दोपहर के वीडियो में भी कहा था यह मामूली बात नहीं है। कई बार संसद में मर्यादाएं टूटी हैं, कुर्सियां उखाड़ी गई हैं विधानसभाओं में, माइक फेंके गए हैं विधानसभाओं में, यहां भी कई पर्चे फाड़े गए हैं, सभापति और स्पीकर के सामने सांसद पहुंचे हैं, उन सब के खिलाफ कई बार कार्रवाइयां हुई हैं। अभी पिछले सत्र में कई सांसदों को सस्पेंड किया गया था उनके आचरण और बर्ताव की वजह से। लेकिन यहां तो एक सांसद हेट स्पीच दे रहा है सीधे सीधे, और अगर यह हेट स्पीच नहीं है तो और क्या हेट स्पीच है, जिसमें एक सांसद को कहे यह मुल्ला आतंकवादी है, इस आतंकवादी को, इस मुल्ले को हम बाहर देख लेंगे, यह उग्रवादी है, और वैसे ही जैसे 2 शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो सीधा सीधा हेट स्पीच देने वाला सांसद जिसका बयान ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो की शक्ल में है, उसकी जुबान से निकले शब्द वायरल है, और तब प्रधानमंत्री मोदी अगर चुपचाप बैठे रहते हैं, अगर अमित शाह और जेपी नड्डा सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, मान लेता हूं कि चलो आपने 15 दिन का वक्त दिया, लेकिन काफी था, 24 घंटे में जवाब मांगा जा सकता था। इसमें 15 दिन क्या करेगा? क्या रमेश बिधूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने बारे में, अपने आचरण के बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ जांच करेंगे, गवाह जुटाएंगे? क्या करेंगे 15 दिन? 6 घंटे में जवाब मांगा जा सकता था, 6 घंटे में आप जवाब दीजिए। लेकिन एक औपचारिकता है, रस्म अदायगी है, लीपापोती है। 15 दिन में यह एजेंडा जो नाराजगी की वजह है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी और ये किसी ढंग से डिरेल हो जाएगा, कोई इस पर बात नहीं होगी, और ऐसे भी किसी चैनल पर इस पर कोई उस तरह से शोर नहीं, 1-2 चैनल पर चिटपुट बहसें हुई होगी। लेकिन इतनी बड़ी बात पर जितना बवाल मचना चाहिए था वो बवाल नहीं है, क्योंकि सवाल फिर मोदी से होगा और बीजेपी की सत्ता से होगा। उसके बाद क्या होगा? 15 दिन बाद एक पन्ने का ऐसे ही जैसे कोई जवाब दे देंगे रमेश बिधूरी, और उसके बाद बात दब जाएगी, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह के मामले में हुआ था। इतना गंभीर बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह का देना, महात्मा गांधी के कातिल को देशभक्त बताना, और प्रधानमंत्री मोदी का कहना मन से माफ नहीं करूंगा, और उसके बाद अमित शाह की तरफ से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी करना, और उसके बाद उसका कुछ न बिगड़ना। तो इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी अपने फैसलों से, अपनी करतूतों से बीजेपी नेता कभी चौंकाते नहीं है। एक्सपेक्टेड होता है, ये एक्सपेक्टेड था कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी, एक्सपेक्टेड था कि रमेश बिधूरी निश्चिंत ही रहेंगे, तो निश्चिंत है। लेकिन आप सोचिए, आपको सोचने की जरूरत है, और खासतौर से देश की बहुत बड़ी आबादी जो मोदी मित्र बन रहे हैं, देश की बहुत बड़ी आबादी जिन्हें भ्रम है कि मोदी जी
सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। देश की वो आबादी जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी पसमानदा समाज का हिस्सा मानते हुए अपने पाले में लाना चाहते हैं। और वो तमाम लोग, जरा सोचिए कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के बीच या उस नारे में कितने छेद हैं, क्या हकीकत है, क्या जमीन से उसका रिश्ता है। क्योंकि ये सोच और ये प्रवृत्ति एक सांसद की नहीं है, ये प्रवृत्ति आई है कहीं से। क्योंकि रमेश बिधूड़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर 3 बार विधायक बनने के बाद 2 बार सांसद, परवरिश हुई है। और ये सोच उस परवरिश का हिस्सा है। जिस परवरिश से निकले प्रवेश वर्मा कहीं दिल्ली में भाषण में मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार की बात करते हैं। कोई बेंगलुरु का सांसद गाहे बगाहे जब तब मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है, तेजस्वी सूर्या नाम काफी है। कोई गिरिराज सिंह, कोई नुपुर शर्मा, कोई नवीन जिंदल, कभी किसी को फ्रिंज एलिमेंट कहकर बीजेपी पल्ला छोड़ा लेती है जरूर, लेकिन ऐसी फौज बहुत बड़ी है। कुछ एक्सपोज होते हैं, कुछ छिपे रहते हैं, कुछ गाहे बगाहे ऐसे बयान देकर कुख्यात होते हैं। लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है। और ये लिस्ट इसलिए लंबी है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बार बार जो मैं कहता हूं, एक मुहावरा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और प्रधानमंत्री मोदी प्रवचन देते हैं और उनके साथ जो बाकी लोग हैं इसी तरह के बयान जब तब देते हैं। लेकिन इस बार यह बयान संसद में दिया गया है, नई संसद में दिया गया है, लोकतंत्र के मंदिर में दिया गया है। इसलिए बेहद संगीन अपराध है, गुनाह है और इसकी सजा उस सांसद को जरूर मिलना चाहिए। यह काफी नहीं है स्पीकर का कह देना कि भविष्य में ऐसे बयान ना दें, यह काफी नहीं है। उम्मीद है अभी भी देखते हैं, 24 घंटे 48 घंटे 15 दिन और इंतजार करके देखते हैं कुछ होता है क्या। इस बीच आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि वैकल्पिक मीडिया के तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ऐसे मौकों पर जिन्हें लगता है मुखरता से अपनी बात कहनी चाहिए, उनकी आवाज को मजबूत कीजिए। उसके लिए जरूरत है आपके सपोर्ट की, आपके समर्थन की। सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करिए, हौसला बढ़ाइए। मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।